नमस्कार दोस्तों, 90% स्टूडेंट अब भी ये कन्फ्यूज़न में है कि जो साइको है उसका एवरेज कितना जा सकता है और उसके बाद में साइको की जो री एग्ज़ाम अब लेंगे तो वो कब तक लेने की संभावना है। और तीसरा बहुत सारे स्टूडेंटों को ये परेशान करता है कि जो साइको की जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों आज हम इस सारे टॉपिक पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपका इनसे संबंधित कोई भी डाउट है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलते करते वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों हम साइको का जो एवरेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो एवरेज मैं बताने वाला हूँ वो मैक्सिमम होने वाला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा आपका जो साइको में एवरेज है वो बिल्कुल नहीं जाएगा किसी भी बैटरी में। जो मैं पाँचों बैटरियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से मैंने खुद ने देखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, उसी के बाद में फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ों के बारे में देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट उनके अटेम्प्ट भी देखे और आप सभी को पता है कि जितने अटेम्प्ट होते हैं 100% एक्यूरेसी किसी भी स्टूडेंट की नहीं होती है। बाय चांस कोई 100 में से 2-5% स्टूडेंटों की 100% एक्यूरेसी होती है, बट ना किसी की भी नहीं होती है। क्योंकि एक आध क्वेश्चंस तो हमेशा किसी न किसी स्टूडेंट के किसी न किसी वजह से गलत हो जाते हैं। तो आज हम जो साइको का जो एवरेज है इसके बारे में बात करेंगे। ये मैक्सिमम होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। अगर आपके इससे ज़्यादा नंबर्स बन पा रहे हैं तो आप 100% क्वालिफाइड जोन में हैं। तो पहले हम मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। मेमोरी, उसमें आपके 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसमें बहुत सारे टीचर्स से बता रहे हैं, 10 भी बता रहे हैं, 12 भी बता रहे हैं, 13 भी बता रहे हैं, 14 भी बता रहे हैं। बट आप ये एवरेज स्कोर लेकर चले, मेमोरी है तो उसमें आपका 15 मतलब 15, उससे ज़्यादा एवरेज बिल्कुल नहीं जाएगा। 15 का आप मैक्सिमम 16 ले सकते हैं। 16 से ज़्यादा एवरेज बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आपने जैसे 24 अटेम्प्ट किए और आपको पता है कि एक आध क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं तो आप 100% मेमोरी में क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि मेमोरी का एवरेज 16 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट है क्लॉक में, कि क्लॉक में कितना एवरेज जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मतलब जैसे क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका जैसे 18 अटेम्प्ट हुआ है, 17 अटेम्प्ट हुआ है, 19 अटेम्प्ट हुआ है। तो क्लॉक का मैं ओवरऑल एवरेज बता देता हूँ आपको। 14 मतलब 14 से ज़्यादा क्लॉक का एवरेज बिल्कुल नहीं जाएगा। 14 का आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मान सकते हैं। 15 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, बट मेरे हिसाब से 12-13 के आसपास जाएगा। बट 14 भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। 14 से अगर आपके ज़्यादा है, आपने जैसे 19-20 अटेम्प्ट किए हैं तो आप 100% क्वालिफाइड जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं हम क्यूब पर। तो क्यूब 90% स्टूडेंटों ने सभी ने 50 आउट ऑफ 50 की है। मतलब जैसे 100 स्टूडेंट हैं तो 80 स्टूडेंटों ने क्यूब में 50 आउट ऑफ 50 की है। बट फिर भी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टाइम की भी लिमिट होती है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जल्दीबाजी के चक्कर में गलत होते हैं क्वेश्चंस, आप सभी को पता है। बट अगर आप 10-8 क्वेश्चंस भी गलत के एवरेज के हिसाब से अगर मान के चले तो क्यूब का 35 से तो ज़्यादा, 35 के आसपास प्लस 40 से कम, यह आपका एवरेज रहने वाला है क्यूब में। क्योंकि इतना कम भी नहीं रहेगा, 30-32 के आसपास मेरे हिसाब से नहीं रहने वाला है। 35 से 40 के बीच में आपका क्यूब का एवरेज रहने वाला है। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि जा सकता है और 35 से कम में मुझे उम्मीद नहीं है कि रह सकता है। मेरे हिसाब से इस अंडर जोन में आपका रहने वाला है क्यूब का। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पिक्चर प्लेसमेंट, जो कि हमारी फोर्थ वेट है। 60 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो पिक्चर प्लेसमेंट में 70 से 80% स्टूडेंटों ने 55 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, क्योंकि पिक्चर प्लेसमेंट में ज़्यादातर स्टूडेंटों ने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया, जैसे 55 भी किए, 57, 58, किसी ने 60 भी किया। बट एवरेज जो थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंटों का है वो 55 के आसपास का है। 55, 56, 57 आप मान सकते हैं। तो जो इसका एवरेज है वो आप 45 के आसपास मान सकते हैं। 45 मेरे हिसाब से मैक्सिमम है। बट अगर आप इससे ज़्यादा मान रहे हैं तो 47 आप मान सकते हैं। 47 से ज़्यादा आपका फोर्थ बैटरी में बिल्कुल एवरेज नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो बेहतरीन पूछी गई थी, सेम फिगर 72 क्वेश्चन फिफ्थ बैटरी। इसमें 90% स्टूडेंटों की हालत ख़राब थी। इसमें जो थोड़े फिगर हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे, तो इस वजह से थोड़ा मिलाने में थोड़ा टाइम भी लग रहा था। और उसके बाद में फिर इसमें टाइम लिमिट ज़्यादा दी गई थी, तो स्टूडेंट ने धीरे करने के चक्कर में
अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्वेश्चंस स्किप किए हैं इसमें। तो इसमें एवरेज अगर आप अटेम्प्ट माने, जैसे किसी ने 72 भी किए, किसी ने 55 भी किए, किसी ने 60 भी किए, तो आप एवरेज अटेम्प्ट मान सकते हैं 62-63 के आसपास। तो 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती है। जैसे किसी स्टूडेंट ने 60 किए तो कम से कम 6-7 तो उसके भी गलत निकलेंगे, तो 55 के आस 52-53 के आसपास वो भी पहुंचा। किसी भाई ने 55 के आसपास किए तो वो 47-48 के आसपास आ पहुंचा। किसी भाई ने 62 किए तो 55 के आसपास आ पहुंचा। तो 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है, बट अगर आप ऑल इन वन एवरेज अगर आप माने तो 45 से 50 के आसपास आप एवरेज मान सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि सेम फिगर 72 फिफ्थ बैटरी में आपका एवरेज जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बैटरी में काफ़ी कम अटैम्प्ट किए। मैंने खुद ने भी इसमें 65 के आसपास अटैम्प्ट किया। और जो मेरे पास जैसे स्टूडेंटों के कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे भाई है जिनका कमेंट भी आते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ। तो मतलब उसमें किसी के 65 है, किसी के 67 है, किसी के 70 है, किसी के 62 है, किसी के 65 है, किसी के 52 है, किसी के 60 है। तो मतलब इतना एवरेज, तो इतना अटेम्प्ट आप कर पा रहे, तो इतना अटेम्प्ट स्टूडेंट कर पा रहे, तो इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 45 से ज़्यादा इसका एवरेज नहीं जाएगा। और जो मैंने एवरेज बताया मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपका एवरेज नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपके अटेम्प्ट थोड़े अच्छे हैं, तो आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर आपके थोड़े अटेम्प्ट अच्छे हैं, जिस प्रकार से जैसे क्लॉक में आपके 20 अटेम्प्ट है, उसमें एवरेज जाने की संभावना है 13-14 के आसपास। तो आप सभी को पता है कि जैसे आपने मतलब 15-16 क्वेश्चंस तो आपसे आए हुए होंगे, 2-3 क्वेश्चनों में तुक्का भी आप मान सकते हो, तो ओवरऑल आप मतलब 16, 17, 18 तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो आप क्वालिफाई इस प्रकार से होंगे। आपका जैसे आपने अटेम्प्ट किए पूरे, जैसे क्यूब में आपने पूरे अटेम्प्ट किए, तो उसमें जो भी आपके गलत भी निकलेंगे ऑब्वियसली बात है, बट जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुआ उसमें आपने तुक्का भी लगाया होगा, क्योंकि इसमें कोई मतलब नेगेटिव मार्किंग कुछ ऐसा मैटर है नहीं है कि किसी ने तुक्का भी नहीं लगाया। तो इस वजह से आपका एवरेज जो मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपका एवरेज नहीं जाएगा। और ये जो टीचर्स बता रहे हैं, क्लॉक में बहुत सारे टीचर्स बताते हैं 10-12 के आसपास, मैं आपको 14 बता रहा हूँ। मेमोरी में सभी जो टीचर्स हैं वो बता रहे हैं 12-13-14 के आसपास, मैं आपको 16 बता रहा हूँ। क्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं जो बता रहे हैं 30-32 के आसपास, मैं आपको 35 से 40 के आसपास बता रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा आपका एवरेज नहीं जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो एवरेज है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं री एग्ज़ाम की और रिजल्ट की। तो इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन ना कोई सूचना है, बट मैं अंदाजे से बता देता हूँ आपको, अगस्त में आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा और स्टार्टिंग सितंबर तक, मतलब हाफ सितंबर से पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और सितंबर में मेरे हिसाब से आपको मेडिकल की डेट भी मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपको अक्टूबर से पहले पहले री एग्ज़ाम प्लस रिजल्ट दोनों चीज़ें प्लस मेडिकल की डेट तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। बट जब तक नोटिफिकेशन है कोई कुछ नहीं कह सकता। बट बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में होता है कि बता दीजिए कि कब तक होगा, कब तक होगा। तो जिस प्रकार से आपको पता है उसी प्रकार से मेरे को भी पता है, बट ये फिक्स है क्योंकि सितंबर से पहले पहले जैसे री एग्ज़ाम होगा 10-12 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में तुरंत आपके पैनल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबी अब प्रोसेस नहीं बची है। तो आपका सितंबर तक मतलब अक्टूबर से पहले पहले आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।